हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू होंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। कहाँ इनके कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में इनके बारे में जिक्र किया गया है, क्या इनको संविधान द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा, आज के लेक्चर के बाद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लेक्चर के बाद, इसके बाद आपके कोई भी जो है आंसर गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है वो देखिए भारत के जो महान्यायवादी है, ठीक है, ये संघ की कार्यकारिणी के क्या है, एक भाग है। मैंने आपको पहले भी बताया है, संघ की कार्यकारिणी के बारे में जिक्र किया गया। देखिए, संघ की कार्यकारिणी में कौन-कौन होते हैं, एक सेकंड दीजिएगा जरा। देखिए, संघ की कार्यकारिणी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कौन-कौन है। देखिए, उसमें रहते हैं, देखिए पीएम रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं अपने, राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद अपने अटॉर्नी जनरल हो गए, महान्यायवादी हो गए, ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद एक पर्सन और है, हाँ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, मंत्रिमंडल हो गया ना वो। तो ये 5 लोग जो हैं अपने संघ की कार्यकारिणी में उपस्थित ये होते हैं, इनके सदस्य होते हैं, ठीक है, 5 लोग हैं। ये आपको पता होना चाहिए। संघ की कार्यकारिणी में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और मंत्रिमंडल के सदस्य, ठीक है? ये रहे, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल जो हैं अपने, महान्यायवादी जो हैं, वो सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं, कानून के अधिकारी हैं भारत देश के, ठीक है, भारत में, ठीक है? सर्वोच्च कानून अधिकारी, ये आपको पता होना चाहिए। कि जैसे उनके नाम में लिखा अटॉर्नी जनरल है, ये अटॉर्नी जनरल हैं ये, तो क्या है, सर्वोच्च कानून अधिकारी है, ठीक? ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये कौन से आर्टिकल में, मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी आप पॉलिटी में कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में उसका ज़िक्र किया गया है। तो यहाँ जो है वो संविधान के अनुच्छेद 76 में, ठीक है, भारत के, ये देखिए गलत लिखा है महालेखाकार, इसका यहाँ पर है महान्यायवादी होना चाहिए, महान्यायवादी होना, ठीक है? महान्यायवादी, ठीक है? अनुच्छेद 76 में जो ज़िक्र किया गया है इसके, महान्यायवादी के कार्यालय के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, क्या है हमारे पास? देखिए, इनकी नियुक्ति और पात्रता। नियुक्ति कौन करता है देखिए, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है? ये पहले भी बता चुके हैं आप, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं उनकी। उसके बाद देखिए क्या है, नियुक्त होने के लिए उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए देखिए, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय, देखिए वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, ठीक है? न्यायाधीश, ठीक है? सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है, ठीक, कानून का जानकार होना चाहिए उसको, ठीक है? तो क्या हो, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए उनको। अर्थात वो भारत का नागरिक होना चाहिए, देखिए भारत का नागरिक, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको भारत का नागरिक तो होना ही पड़ेगा, ठीक है? तो उनकी पात्रता में ये भी शामिल है। और 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वो बंदा, ठीक है? जिसको भी ये महान्यायवादी बनना है, ठीक है? 5 साल तक, ठीक? और किसी 10 साल, देखिए 5 और 10 साल का मैंने पहले भी बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए 5 साल तक या तो आप एडवोकेट रहे हों, ठीक है? एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में, और या 10 साल तक आप सॉरी 5 साल तक या तो आप जज रहे हों हाई कोर्ट में, या 10 साल तक आपने क्या किया हो, प्रैक्टिस की हो, एडवोकेट रहे हो ये। तो वही देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो आपकी पात्रताएँ हैं, वही जो है अपने महान्यायवादी बनने के लिए हैं, ठीक है? तो समझ सकते हैं कि देखिए कहीं भी ये सुप्रीम कोर्ट के जज से जो है वो नॉलेज के मामले में, कानून के जानकार के मामले में कम नहीं होंगे, ठीक है? ये रहा। उसके बाद देखिए कितनी अवधि है, कितना टर्म ऑफ ऑफिस है अपने महान्यायवादी का, ठीक है? संविधान द्वारा कोई फिक्स टर्म नहीं किया गया, फिक्स नहीं है इनका टर्म, ठीक है? देखिए, क्योंकि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति इनकी कौन कर रहा है? नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो क्या होगा देखिए, राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति ही इनको देखिए कभी भी हटा सकते हैं, देखिए किसी भी समय हटा दे सकते हैं, ठीक है? कोई इनका फिक्स टर्म नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, उनके कार्यालय की अवधि। फिर देखिए क्या है, क्या-क्या कर्तव्य हैं, देखिए उनके कर्तव्य और कार्य हमें पता होना चाहिए कि क्या-क्या जो है संविधान द्वारा उनको दिया गया है। देखिए, ऐसे कानूनी मामले पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी जो हैं अपने, अगर कोई भी मामला अगर अपने न्यायवादी जी को भेजते हैं, ठीक है? ठीक है? हाँ, तो भारत सरकार को वो सलाह देंगे, ठीक है? भारत सरकार को सलाह दे सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई भी मामला जो राष्ट्रपति जी अगर अपने महान्यायवादी जी को भेजेंगे, ठीक है? तो सलाह देंगे भारत सरकार को, ठीक है? भारत सरकार को सलाह देने का काम होगा उस समय पे। उसके बाद देखिएगा और क्या काम है,
कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो भी कानून के मामले में जो भी कार्य देंगे उनका निर्वहन करना होगा अपने महान्यायवादी को, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास देखिए भारत सरकार की ओर से सभी मामले में, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा इसको। भारत सरकार के सभी मामले जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय में, ठीक है, भारत सरकार से संबंधित उपस्थित होना। अब देखिए मान लीजिए हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ कोई भी किसी मामले में अगर मान लीजिए भारत सरकार का ज़िक्र होता है, ठीक है? भारत सरकार का ज़िक्र होता है, ठीक है? कोई पक्षकार बन जाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाता है ना, तो देखिए 2 प कोई भी केस लड़ा जाता है तो 2 पक्षकार होते हैं इसमें, ठीक है? जैसे एक तो होता है जिसको समस्या है किसी मामले को लेके, ठीक है? दूसरा समस्या देने वाला हो सकता है, ठीक है? कौन है दूसरा, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए, अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है? अधिकार हमसे छीने जाते हैं। देखिए यहाँ पर कौन है, एक तो मान लीजिए यहाँ पर भारतीय नागरिक हो सकता है कोई, ठीक है? जिसके अधिकार उससे छीने जा रहे हैं, ठीक है? भारतीय नागरिक हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा पक्षकार हमारा भारत सरकार हो सकती है, भारत सरकार। तो भारत सरकार कई मामलों में जो है वो पक्षकार बनती है। तो ये देखिए भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कौन रखेंगे, भारत के महान्यायवादी रखेंगे। कौन रखेंगे? ठीक है, महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। कहीं भी अगर इनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर इनको तलब किया जाता है, या कहने का मतलब है कि अगर इनसे मामला संबंधित सरकार से मामले कोई भी संबंध होगा, तो ये इसका जो मामला होगा वो अपने महान्यायवादी रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 143, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 में देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने, ठीक है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है? अनुच्छेद एक एक आपको ये पता होना चाहिए, अनुच्छेद 143 में जो अपने राष्ट्रपति जी जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इनको कोई कहीं दिक्कत आ रही है किसी मामले में, कानूनी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं, सलाह-मशवरा कर सकते हैं, ठीक है ये, ठीक? ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 143 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय से अगर मान लीजिए कानूनी जानकारी उनको चाहिए किसी मामले में, ठीक है? तो वो कर सकते हैं, ठीक है? ठीक? अच्छा, कहते हैं राष्ट्रपति द्वारा भारत के किसी भी अब देखिए मान लीजिए भारत सरकार का मैंने पहले भी बता दिया आपको, भारत सरकार का कहीं भी प्रतिनिधित्व करना होगा तो वो कौन करेगा? ये अपने महान्यायवादी करेंगे, ठीक है? एक संविधान द्वारा जो भी कार्य उनको दिए जाएँगे वो उनका काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिएगा क्या-क्या अधिकार और सीमाएँ, क्या-क्या उनके अधिकार हैं, ठीक है? संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। देखिए संसद के दोनों सदनों में क्या ले सकते हैं, देखिए ये भाग लेने का अधिकार है उनको, ठीक है? संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में बोलने का अधिकार भी है उनको और भाग लेने का अधिकार, ठीक है? और जैसे कोई भी अगर किसी भी संसद की किसी भी कार्रवाई में अगर उनका नाम लिया जाता है तो उनको नाम लिया जाता है, तो अगर वो चाहते हैं कि मुझे इस बारे में बोलना है, ठीक है? अगर कोई बहस चल रही है और यहाँ पर उनका नाम आ जाता है, ठीक है? तो क्या करना है, ये क्या कर सकते हैं, अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है? तो अपना पक्ष रखने के लिए ये यहाँ पर अपने हाउस में क्या है मौजूद रहेंगे, ठीक है? लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो पूछा जाए सवाल कि क्या महान्यायवादी जो हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा? अगर कोई मामले में बिल आता है और जो वहाँ पर वो वोट देंगे तो नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन उनको कोई अपनी बात रखने का दोनों सदनों में जो है वो उनको रख सकते हैं वो अपनी बात। उसके बाद देखिए जो भी विशेषाधिकार जो हैं वो सांसदों को मिलते हैं, वही जो है अपने महान्यायवादी जी को भी मिलेंगे, ठीक है? महान्यायवादी जो हैं उनको भी मिलेंगे। जो भी प्रिविलेजेस होते हैं, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, ठीक है? कोई मिली होती हैं इनको, ठीक है? ठीक है? कई विशेषाधिकार हैं जो मिले होते हैं अपने, ठीक है? तो वो महान्यायवादी को भी मिलेंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि देखिए वो कोई सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए देखिए वो निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपना ये हैं क्या, ये एडवोकेट ही तो हैं वैसे, ठीक है? तो एडवोकेट है तो ये कोई भी प्राइवेट अपना कोई केस भी ले सकते हैं, ठीक है? वैसे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस ले रहे हैं, ठीक है? सरकार का केस लड़ते हैं ज़्यादातर, देखिए, ठीक है? लेकिन क्या है, कोई सरकारी ऑफिस नहीं है ये, तो क्या है अपने प्राइवेट, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट बंदा इनको अपने कोई किसी लिए हायर करता है, ये तो कि यहाँ भी ये केस लड़ सकते हैं, ठीक है? ये रहा। उसके बाद देखिए क्या है कि अब ये देखिए भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो कभी भी भारत सरकार के खिलाफ कोई भी जानकारी, ठीक है, कोई उनके खिलाफ सलाह या संक्षिप्त जानकारी नहीं देनी, इनको नहीं देनी होती, ठीक है? ये इनके कामों में नहीं है, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या है कि देखिए इनके कामों के लिए देखिए जो हम अपने महान्यायवादी हैं, ठीक है? महान्यायवादी के पास कई काम है, ठीक है, कई काम है। तो देखिए इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 ऑफिस और हैं। उसके बाद एक है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है? सॉलिसिटर जनरल, ये लिखा है सॉलिसिटर जनरल,
और दूसरा उसके हो गया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है, ठीक है? अभी क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एजी की सहायता करते हैं। एजी मतलब महान्यायवादी, ठीक है? इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर रखे होते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए राज्यों में, देखिए ये तो अपना केंद्र में मामला, केंद्र का था ये मामला। केंद्र में क्या है, अपने आर्टिकल 76 में हमारा क्या है, महान्यायवादी का ऑफिस है। लेकिन देखिए राज्यों में भी तो चाहिए होगा, राज्यों में भी तो राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई चाहिए होगा, तो वो अपने कौन होंगे, वो अपने होंगे महाधिवक्ता बोलते हैं उनको, ठीक है? एडवोकेट जनरल। ठीक, किस आर्टिकल में जिक्र है उसका, अनुच्छेद 165 में जिक्र। काम लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 165 में जो है वो महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है, एडवोकेट जनरल जिसे बोला जाता है, ठीक है? ये यहाँ पर जो है अपने महान्यायवादी के बारे में जो कुछ भी था, ठीक है, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। पेपर में इससे बाहर का मुझे नहीं लगता आगा वन डे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? यहाँ जो हमारी क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।